शुभ प्रातः बच्चों। 7वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज की कक्षा में अष्टमा पाठा त्वम कदा किम करोषि, इस पाठ के अंतर्गत मैं आपको समय लेखनम सिखाने जा रही हूँ। समय लेखनम क्या होता है? जिस प्रकार आप इंग्लिश में या हिंदी में जो समय को पढ़ना जानते हैं, उसी प्रकार आप संस्कृत में समय को कैसे लिखना है ये आज आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय लेखनम अर्थात समय को लिखना। समय को किस प्रकार लिखते हैं संस्कृत में? तो ये हम 4 भागों में बांटते हैं बच्चों। एक जिसे हम कहते हैं ना राउंड टू क्लॉक, जैसे 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, यानी पूरा जिसमें एक पूरा घंटा बजता है, तो उसको हम कहते हैं वादनम। वादनम यानी बजा है या समय हुआ है। तो ये वाला एक भाग है। तो चलिए पहले मैं आपको यही भाग सिखा रही हूँ। सामान्य समाम 1 बजे को कहेंगे संस्कृत में एक वादनम, 2 बजे को द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 6 बजे षड्वादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे नववादनम, 10 बजे दशवादनम, 11 बजे एकादशवादनम, 12 बजे द्वादशवादनम। बच्चों दूसरा भाग आता है, जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि 1:15 हुआ है, 2:15 हुआ है, 3:15 हुआ है, तो इस समय को जो कि 15 मिनट ज़्यादा है 1 घंटे से, इसको संस्कृत में बोला जाता है सपाद। मतलब 15 मिनट अधिक होने को सपाद शब्द उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे और बोलेंगे। जैसे 1:15 हुआ है, यहाँ पर आप जो है घड़ी में देख सकते हैं 1:15 हुआ है, तो 1:15 को हम लिखेंगे संस्कृत में सपाद एक वादनम। ऐसे ही यदि घड़ी में 2:15 हुए हैं, तब आप लिखेंगे सपाद द्विवादनम। 3:15 सपाद त्रिवादनम, 4:15 सपाद चतुर्वादनम। चतुर्वादनम को देख लीजिए बच्चों लिखा कैसे हुआ है। चतुर र जो है वो वा के ऊपर आएगा बच्चों, तो आपने इस भांति से लिखना है, ये ध्यान रखना होगा आपको। 5:15 को लिखेंगे आप सपाद पंचवादनम, 6:15 सपाद षड्वादनम, 7:15 सपाद सप्तवादनम, 8:15 सपाद अष्टवादनम, 9:15 सपाद नववादनम, 10:15 सपाद दशवादनम, 11:15 सपाद एकादशवादनम, 12:15 सपाद द्वादशवादनम। अब इसके बाद अगला भाग आता है बच्चों आपका, जैसे आप बोलते हो कि 2:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, मतलब 30 मिनट अधिक हैं। तो यदि 30 मिनट अधिक हो समय में, तब आपने उसको संस्कृत में सार्ध शब्द उसके साथ लगाना होता है। जैसे अगर आप बोलते हो कि 1:30 हुए हैं, यानी 1:30 हुआ है, तो आप इसको लिखोगे संस्कृत में सार्ध एक वादनम। 2:30 हुआ है तो आप बोलोगे सार्ध द्विवादनम। 3:30 को आप लिखोगे सार्ध त्रिवादनम। 4:30 को आप लिखोगे सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 को आप लिखोगे सार्ध पंचवादनम। 6:30 को आप लिखोगे सार्ध षड्वादनम। 7:30 को आप लिखोगे सार्ध सप्तवादनम। 8:30 को आप लिखोगे सार्ध अष्टवादनम। 9:30 को आप लिखोगे सार्ध नववादनम। 10:30 को आप लिखोगे सार्ध दशवादनम। और 11:30 को आप लिखोगे सार्ध एकादश वादनम। 12:30 को आप लिखोगे सार्ध द्वादश वादनम। तो बच्चों ये 3 भाग हमने पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें हमारा पूरा 1 घंटे के लिए हमने पूरा लिखा कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इसको कैसे लिखते हैं।
15 मिनट अधिक हो तो उसे कैसे लिखते हैं, सपाद करके लिखते हैं। और यदि 30 मिनट अधिक हो तो हम उसे सार्ध करके लिखते हैं। अब आखिरी में आता है आपका पादोन समय। पादोन समय होता है जिसमें 45 मिनट अधिक हो। ठीक है, तो वो 45 मिनट अधिक को पादोन बोला जाता है संस्कृत में। मान लीजिए कि 1 बजे हैं, 1 बजकर 45 मिनट हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में कई बार बोलते हैं पौने 2 बजे हैं, पौने 3 बजे हैं। ऐसे ही पौने 2, पौने 3, पौने 4, पौने 5 इन शब्दों को संस्कृत में पादोन पौने की जगह पर लगाया जाता है। तो चलिए ये मैं समझाती हूँ आपको। 1:45 हुआ है तो हम इसे लिखेंगे पादोन द्विवादनम। 2:45 हुआ है तो हम इसे बोलेंगे पादोन द्विवादनम, सॉरी पादोन त्रिवादनम। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान देनी है बच्चों, अगर 1:45 हुआ है तो आप पादोन द्विवादनम लिखेंगे, ना कि पादोन एक वादनम लिखेंगे। जिस प्रकार आप हिंदी में लिखते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कि पौने 2 बजे हैं, 1 घंटा और 45 मिनट्स यानी 45 मिनट अधिक हुए हैं, तब आप उसको पौने 2 करके उसे काउंट करते हो। तो उसी प्रकार आपने संस्कृत में भी उसे पादोन द्विवादनम लिखना है, पादोन एक वादनम नहीं लिखना। बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो अब 2:45 को आप लिखोगे पादोन त्रिवादनम कि पौने 3 बजा है। और 3:45 को आप लिखोगे पादोन चतुर्वादनम। 4:45 को आप इसी भांति लिखोगे पादोन पंचवादनम। और 5:45 को आप लिखोगे पादोन षडवादनम। 6:45 को आप सब लिखोगे पादोन सप्तवादनम। और 7:45 को आप लिखोगे पादोन अष्टवादनम। 8:45 को आप लिखोगे पादोन नववादनम। और 9:45 को पादोन दशवादनम। 10:45 को आप लिखोगे पादोन एकादश वादनम। और 11:45 को आप लिखोगे पादोन द्वादश वादनम। 12:45 को आप लिखोगे पादोन एक वादनम। ठीक है, तो यानी अगर 12:45 हुए तो आप उसे पौने 1 बोलोगे, तो पौने 1 को आप लिखोगे पादोन एक वादनम। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये जो आज समय किस प्रकार संस्कृत में लिखा जाता है ये अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार 4 भागों में हम संस्कृत में समय को गिनते हैं। और यदि आपको कुछ समझ नहीं भी आया तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि इससे संबंधित कार्य पत्रिका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपने उस कार्य पत्रिका को पूर्ण करना है और अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में ही उसे पूर्ण करना है। और ये कार्य करने में आपको आपको ये कार्य करना अनिवार्य इसलिए भी है क्योंकि इस पाठ से संबंधित आपका कार्य जो है वो आपकी पाठ 8 में भी आएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है समय लेखनम का जो विषय है, इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से और बड़े ही सुंदर तरीके से इसको पूर्ण करना है। तो आज के